अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। जो लोग अभी भी इस संकेत को हल्के में ले रहे हैं, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड इस समय चुप नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ऐसा खेल रच रहा है जो कुछ लोगों की तकदीर को पलट देगा और कुछ लोगों की पुरानी परेशानियों को जड़ से उखाड़ देगा। यह समय सिर्फ एक सामान्य समय नहीं है, यह वह दौर है जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, ऊर्जा अपना रूप बदलती है और इंसान की जिंदगी में छुपे हुए रहस्य एक एक करके सामने आने लगते हैं। जो बातें महीनों से अटकी पड़ी थी, जो काम बार बार टूट रहे थे, जो सपने बार बार अधूरे रह जा रहे थे, अब उन सब के पीछे छिपा कारण सामने आने वाला है। क्योंकि अब आसमान में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ ऐसे गोचर चल रहे हैं, कुछ ऐसे ग्रह प्रभाव बन रहे हैं जो किसी के लिए वरदान साबित होंगे तो किसी के लिए चेतावनी बनकर उतरेंगे। पिछले कई महीनों से अगर आपका मन अशांत रहा है, अगर आपने बार बार यह महसूस किया है कि सब कुछ होते होते रुक जा रहा, अगर आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, अगर आपके अपने ही लोगों ने आपको गलत समझा, अगर भरोसा टूटता रहा, अगर आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहा, अगर घर में अचानक खर्चों की बाढ़ आ गई, जीवन में मानसिक दबाव, चिंता, क्रोध, निर्णयहीनता और अनिश्चितता बढ़ती चली गई, तो ये सिर्फ संयोग समझने की भूल मत कीजिए। यह सब किसी न किसी ग्रह स्थिति, किसी न किसी गोचर, किसी न किसी कर्म आधारित परीक्षा का संकेत था। और अब वही समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब ऊर्जाएं करवट ले रही हैं। अब वह समय आ गया है जब पहले जो दरवाजे बंद थे उनमें से कुछ खुलने लगेंगे। अब वह समय आ गया है जब कुछ लोगों की पुरानी पीड़ा का हिसाब होना शुरू होगा। जो सालों से संघर्ष में थे, जो भीतर ही भीतर टूट रहे थे, जो हर दिन खुद को संभालते संभालते थक गए थे, उनके लिए यह समय एक नए अध्याय की तरह उतर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह नया अध्याय बिना परीक्षा के नहीं आएगा। यह समय आपको पहले हिला सकता है, फिर जगा सकता है, फिर मजबूत बना सकता है और अंत में आपको ऐसी जगह पहुंचा सकता है जहां जाकर आप खुद से कहेंगे कि शायद यही बदलाव मेरी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए जरूरी था। इस पूरे समय में सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ऊर्जा को संभालना होगा, क्योंकि जब ग्रहों की चाल तेज होती है तो मन भी तेज हो जाता है, विचार भी तेज हो जाते हैं, क्रोध भी तेज हो जाता है, उत्साह भी तेज हो जाता है। और जब इंसान का भीतर का संतुलन बिगड़ता है, तभी वह सही अवसर के वक्त गलत निर्णय ले बैठता है। इसलिए यह महीना केवल अवसरों का नहीं, सावधानियों का भी महीना है। यह केवल लाभ का नहीं, संयम का भी महीना है। यह केवल उपलब्धियों का नहीं, आत्मनियंत्रण का भी महीना है। जो व्यक्ति इस समय समझदारी से चलेगा वही असली फायदा उठाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है जो इतना बड़ा प्रभाव डालेगा, तो सुनिए, आने वाले योग और गोचर ऐसे बन रहे हैं कि जीवन के कई क्षेत्रों में एक साथ हलचल पैदा हो सकती है। कैरियर में अचानक गति आ सकती है, नौकरी में दबाव के साथ अवसर भी आ सकते हैं, व्यापार में शुरुआत में उतार चढ़ाव के बाद मजबूत उछाल आ सकता है, धन के प्रवाह में कभी अचानक वृद्धि होगी तो कभी अनियंत्रित खर्च आपको चौंका सकते हैं, रिश्तों में कभी गर्माहट आएगी तो कभी गलतफहमियों की परछाई दिखेगी, स्वास्थ्य में ऊर्जा बढ़ सकती है, लेकिन गुस्सा, बेचैनी, नींद की कमी और मानसिक तनाव भी परेशान कर सकती हैं। संतान, प्रेम, शिक्षा, घर परिवार, वाहन, संपत्ति, विदेश यात्रा, वाणी, सामाजिक संबंध, इन सब पर ग्रहों की छाप साफ दिख सकती है। यह समय उन लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है जो लंबे समय से चुपचाप मेहनत कर रहे थे, जो अपनी क्षमता दिखाना चाहते थे लेकिन उन्हें मंच नहीं मिला, जो अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, जो अपने जीवन में स्थिरता चाहते थे
लेकिन बार बार परिस्थितियां उन्हें वापस नीचे खींच लेती थी। अब उनमें से कई लोगों को अचानक पहचान मिल सकती है, कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कुछ लोगों को नया काम, नया सहयोग, नया अवसर, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिल सकता है। लेकिन हर चीज का दाम भी होता है। इस समय आपको अपनी भाषा, अपने गुस्से, अपने खर्च, अपने भरोसे और अपने निर्णयों को बहुत सावधानी से संभालना होगा। ग्रहों का खेल दो तरफा होता है। एक ही गोचर किसी के लिए राजयोग बनता है तो किसी के लिए परीक्षा। एक ही ऊर्जा किसी को ऊंचाई देती है तो किसी को चेतावनी। इसलिए इस समय सबसे पहले अपने भीतर के उस हिस्से को पहचानिए जो जल्दबाजी करता है, जो छोटी बात पर उखड़ जाता है, जो बिना सोचे बोल देता है और जो बिना जाने किसी पर भरोसा कर लेता है, जो भावनाओं में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है। यही वो कमजोरियां हैं जिन पर ग्रह सबसे पहले चोट करते हैं। यदि पिछले दिनों आपको ऐसा लगा है कि आपसे अपनों ने दूरी बना ली, आपकी बातों को महत्व नहीं मिला, आपके वफादार होने का फायदा उठाया, या आपको बार बार उन लोगों से चोट मिली जिनसे आप उम्मीद लगाए बैठे थे, तो यह भी इस ऊर्जा का चक्र का हिस्सा है। बहुत बार हम उन लोगों के लिए खुद को तोड़ देते हैं जो हमारी कीमत ही नहीं समझते। बहुत बार हम वहाँ मेहनत करते हैं जहाँ हमारी मेहनत का कोई मान नहीं मिलता। बहुत बार हम अपने दुखों को छुपाकर दूसरों की खुशी का कारण बनते रहते हैं, और फिर एक दिन ब्रह्मांड कहता है कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें खुद के लिए जीना होगा, खुद को संभालना होगा, खुद के पक्ष में खड़ा होना होगा। इस समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि आप खुद को हल्का में लेना बंद करें। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं, आप बदकिस्मत नहीं हैं। आप बस एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहां आपकी ऊर्जा को बार बार काटा जा रहा था, आपकी योजनाओं को बार बार रोका जा रहा था, आपके आत्मविश्वास को बार बार हिलाया जा रहा था। लेकिन अब उस ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है। अब भीतर की आग फिर से जाग सकती है, अब साहस वापस लौट सकता है। अब आपको लग सकता है कि जो मैं महीनों से नहीं कर पा रहा था, अब वह मैं कर सकता हूँ। और यही पहला संकेत है कि आपका समय बदल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही ऊर्जा जागती है, अहंकार भी जाग सकता है। जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ सकता है। जैसे ही अवसर आते हैं, परीक्षा भी साथ आती है। इसलिए इस पूरे दौर में संयम आपकी सबसे बड़ी ढाल है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, किसी पर दबाव मत बनाइए, किसी की भावनाओं से मत खेलिए, किसी से बदला लेने की भावना मत रखिए, क्योंकि ग्रहों की तेजी में की गई एक गलती बड़े लाभ को नुकसान में बदल सकती है। इस समय शांति, धैर्य और सतर्कता ही आपका सच्चा कवच है। अब बात करें कार्य क्षेत्र की, तो वहाँ पर दो तरह की स्थिति बन सकती है। एक तरफ आपको अपने काम में अचानक तेजी दिखाई दे सकती है, दूसरे तरफ किसी सहकर्मी, बॉस, क्लाइंट या पार्टनर के साथ टकराव भी हो सकता है। जो लोग टीम को लेकर लीड करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनका स्वभाव स्वाभाविक रूप से तेज और निर्णायक है, उनके लिए यह समय बहुत प्रभावशाली हो सकता है। वे अपने निर्णयों से सबको प्रभावित कर सकते हैं। वे साहस दिखाकर वह काम कर सकते हैं जिसे दूसरे लोग टालते रहते हैं। लेकिन यदि यही साहस क्रोध में बदल गया तो वही काम उलझ भी सकता है। इसलिए काम के दौरान नियंत्रण सबसे जरूरी रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए यह महीना अवसर और सावधानी दोनों का मिश्रण है। अगर आप लंबे समय से किसी प्लान पर सोच रहे थे, कोई नई शुरुआत करना चाहते थे, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी थी, कोई उत्पाद बदलना था या कोई नया रास्ता चुनना था, तो यह समय आपकी सोच बहुत तेज हो सकती है। आपको अचानक कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आगे चलकर अच्छा परिणाम दे। लेकिन बिना जांचे कोई बड़ा निवेश मत कीजिए, बिना योजना के कोई बड़ा खर्च मत कीजिए, बिना दस्तावेज
बिना पुष्टि, बिना हिसाब या बिना सलाह के किसी के साथ आर्थिक साझेदारी मत कीजिए, क्योंकि इस समय छोटी सी चूक भी लंबे समय तक असर छोड़ सकती है। पैसों के मामलों में यह समय बहुत दिलचस्प हो सकता है। कहीं से अचानक धन आने के संकेत बन सकते हैं, कहीं से रुका हुआ पैसा खुल सकता है, कहीं बोनस, कमीशन, उधारी वापसी, साइड इनकम, क्लाइंट पेमेंट या किसी पुराने सौदे से लाभ मिल सकता है। लेकिन साथ ही उतनी ही तेजी से पैसा बाहर भी जा सकता है। परिवार का खर्च, स्वास्थ्य का खर्च, वाहन की मरम्मत, घर की ज़रूरतें, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी रिश्तेदार की मदद, अचानक आई किसी जिम्मेदारी के कारण हाथ में आया पैसा रुक नहीं पाएगा। इसलिए इस समय आपको एक ही मंत्र याद रखना होगा, कमाई से ज़्यादा जरूरी है संरक्षण। पैसा आना जितना बड़ा योग है, पैसा टिकना उससे भी बड़ा योग है। घर परिवार की बात करें तो भावनाओं का दबाव बढ़ सकता है। कुछ घरों में पुराने मुद्दे फिर सिर उठा सकते हैं। किसी सदस्य की चिंता, किसी की सेहत, किसी की जिद, किसी की अपेक्षा, किसी की नाराजगी या किसी पुराने विवाद की राख फिर से सुलग सकती है। लेकिन यह समय परिवार को तोड़ने के लिए नहीं, परिवार को समझने के लिए है। किसी के शब्दों का जवाब तुरंत ना दे, किसी की बात को दिल पर ना ले। घर में शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रहों के इस दौर में कई बार बाहर की लड़ाई से ज़्यादा भारी घर के भीतर की ऊर्जा हो जाती है। और जो व्यक्ति घर के तनाव को संभाल लेता है, वह आधी लड़ाई वहीं जीत जाता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में भी यह अवधि गहरी हो सकती है। जिन रिश्तों में पहले से भरोसा है, वहाँ भावनाएं मजबूत हो सकती हैं, आकर्षण बढ़ सकता है और साथ में आगे बढ़ने की इच्छा भी पैदा हो सकती है। लेकिन जिन रिश्तों में पहले से शक, असंतुलन, दूरी, गलतफहमी या चुप्पी है, वहाँ तनाव बढ़ सकता है। किसी बात को लेकर गलत समझ पैदा हो सकती है। पार्टनर की नज़रों में आपकी व्यस्तता अलग तरह दिखाई दे सकती है। आपकी अपेक्षाएं और सामने वाले की समझ में फर्क आ सकता है। इसलिए प्रेम में इस समय कम बोलना, साफ बोलना और ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। रिश्तों में दिखावा नहीं, स्पष्टता चाहिए, क्योंकि ग्रहों की परीक्षा सबसे पहले भावनाओं पर आती है। संतान, शिक्षा, मानसिक रचनात्मकता के क्षेत्र में भी इस समय कुछ खास संकेत बन सकते हैं। यदि आप अभिभावक हैं तो बच्चे की संगत, उसकी सोच, उसकी आदतों, उसकी पढ़ाई, उसकी भावनात्मक स्थिति और उसके व्यवहार पर ध्यान देना होगा। किसी छोटे से बदलाव को नज़रअंदाज मत कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन में भटकाव, आलस्य, असमंजस या ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। लेकिन साथ ही अगर आप ध्यान लगा लें तो परिणाम और मजबूत मिल सकते हैं। यह समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो क्रिएटिविटी का काम करते हैं, लेखन करते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्रचार, मार्केटिंग या मीडिया बोलने, समझाने, सिखाने, संगीत डिज़ाइन या नए विचारों पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ कल्पना शक्ति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ सकते हैं। यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा, काम के सिलसिले की यात्रा, अचानक निकली यात्रा, परिवार से संबंधित यात्रा या भविष्य की किसी बड़ी योजना के लिए की गई यात्रा आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। लेकिन यात्रा के दौरान जल्दबाजी मत कीजिए। सामान, दस्तावेज, फ़ोन, पैसे, कागज़, टिकट, समय, इन सब को दुगना जांच कर चलें, क्योंकि इस समय छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी दे सकती है। जो लोग विदेश से जुड़े काम, वीज़ा, दस्तावेज, पढ़ाई, ट्रांसफ़र या किसी दूरस्थ स्थान की योजना में हैं, उनके लिए धीरे धीरे रफ्तार मिल सकती है। जो रुका हुआ था वह फिर से चलने लगेगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। स्वास्थ्य के स्तर पर इस अवधि में शरीर से ज़्यादा मन की देखभाल करनी होगी। नींद कम हो सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है, सिर में तनाव, आंखों में थकावट, पेट में असंतुलन, शरीर में गर्मी, अनावश्यक घबराहट, बिना कारण बेचैनी महसूस हो सकती है।
कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि वे आराम करना चाहते हैं, लेकिन मन आराम नहीं करने देता। यही वह समय है जब साधना, प्रार्थना, मंत्र जप, ध्यान और अनुशासन बहुत काम आएंगे। शारीरिक रूप से भी अपने खान पान, पानी, आराम और दिनचर्या को थोड़ा संतुलित रखना होगा, क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर नीचे होती है तो शरीर उसका सबसे पहला जवाब देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सावधानियों की। इस पूरे समय में आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। यह मत सोचिए कि अब मेरा समय अच्छा है, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ऐसी सोच ग्रहों के अच्छे योग को भी खराब कर देती है। दूसरी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। किसी छोटी बात पर बड़ा निर्णय मत लीजिए। तीसरी बात, खर्चों पर नियंत्रण रखिए। सिर्फ खर्च मत कीजिए, अभी जेब में पैसा है। चौथी बात, रिश्तों में गलतफहमियों को बढ़ने मत दीजिए। बात को साफ रखिए, दिल में न रखिए। पांचवी बात, बच्चों, साझेदारों, सहकर्मियों और घर के लोगों की चिंता को समझने की कोशिश कीजिए, लड़ने की नहीं। उपाय की बात करें तो यह समय श्रद्धा और अनुशासन दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। शनि की ऊर्जा को शांत करने के लिए सेवा, विनम्रता, गरीबों की सहायता, बुजुर्गों का सम्मान, नियमित प्रार्थना और कर्म शुद्धि बहुत काम आती है। हनुमान उपासना से साहस, रक्षा, मानसिक शक्ति मिलती है। मंगलवार और शनिवार के दिन संयम, दान और भक्ति का विशेष महत्व हो सकता है। जो लोग अपने अंदर गुस्सा, अस्थिरता और जल्दबाजी महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह समय केवल बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के शक्तियों से भी लड़ने का है। अगर आप इस पूरे योग को एक लाइन में समझना चाहें तो यह वह समय है जब तकदीर दरवाजा तो खोल रही है, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको खुद को संभालना होगा। दरवाजा खुल सकता है, रोशनी आ सकती है, मौके आ सकते हैं, सम्मान आ सकता है, पैसा आ सकता है, पहचान आ सकती है, लेकिन अगर आप भीतर की असंतुलित ऊर्जा को नहीं संभाल पाए तो वही मौका हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए इस समय का संदेश बहुत साफ है, डरो मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो। आगे बढ़ो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। मेहनत करो, लेकिन बिना दिशा के नहीं। बोलो, लेकिन सोचकर। भरोसा करो, लेकिन जांच कर। खर्च करो, लेकिन संभाल कर। प्यार करो, लेकिन समझदारी से। और सबसे बढ़कर खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो लोग आज टूटे हुए लग रहे हैं वही कल सबसे ज़्यादा चमक सकते हैं। जो लोग आज दबे हुए हैं वही कल सबसे ऊंची आवाज़ बन सकते हैं। जो लोग आज इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह समय एक लंबे अंधेरे के बाद आने वाली रोशनी की तरह हो सकती है। बस ज़रूरत है थोड़ी सी समझ, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी सावधानी और बहुत सारे आत्म संयम की। तो इस पूरे समय को हल्के में मत लीजिए। यह साधारण समय नहीं है, यह बदलाव का समय है, चेतावनी का समय है, शक्ति का समय है, परीक्षा का समय है। और जो इस परीक्षा में खुद को संभाल लेगा उसके लिए आने वाले दिनों में कई ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव 3 बार जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।